अगर तकवे की बात की जाए, खुदा की कसम आजकल ना नफ्स की जंग छिड़ी है। 8-10 गाड़ियां आगे पीछे ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, 17-18 नारे लगाने वाले ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, है ना? मगर खुदा की कसम मैं एक बात कहूं, सबसे बड़ी बात वो है और सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। ऐसे लोग जमाने में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उन्हीं मुत्तकियों की जमात में अगर मैं कहूं मुल्क हिंदुस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक सरे फहरिस्त अगर किसी जात का नाम आता है तो वो सरकार उवैस मियां साहब का नाम आता है। और मैं अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार मैंने देखे हैं। कई पीर तो इसीलिए ही नाराज हैं, तारीफ को भी कर, ये झगड़ा क्या है? और खुदा की कसम, और एक मैं जुमला हाथ जोड़ के कहूंगा, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाए, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाए। ये मिल्लत इतना आम जुमला हो गया है, ऐसा नाम है लगता है कुछ नामों के साथ लगा दो तो नाम की तौहीन होगी। और रह गई सैयदों के लिए तो मैं समझता हूं इनके लिए सबसे बड़ा लक़ब यह है कि ये सैयदजादे हैं। इससे बड़ी शर्फ की बात नहीं हो सकती है कि ये सैयद है। इसलिए कि मुफक्किर आप मेहनत करके बन सकते हैं, मुहद्दिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुदर्रिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुफ्ती मेहनत से बन सकते हो, मुकर्रिर मेहनत से बन सकते हो, लेकिन सैयद मेहनत से नहीं बना करते। सैयद तो लोग नसीबों से बना करते हैं, नसीबों से सैयद बना करते हैं। खुदा की कसम फख्र की बात यह है कि और रह गई बात, अल्लाह ताला सबको गौस पाक के फयूज़ बरकत से माला माल। मैं एक बात आपके जहन में डाल दूं, मसरूफ तरीन शख्सियात, बुजुर्ग तरीन शख्सियात को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ज्यादा इंतजार नहीं। सुबह में हजारों लोगों की लाइन होती है, मैं एक मुझे डर लग रहा, मैं कुछ बातें कह नहीं पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने इतना देखा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खा है शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। कोई भी बीमार आए ना सिर्फ एक फूंक डाली जाती है, एक फूंक डाली जाती है, एक फूंक डाली जाती है। 15 दिन का वादा है। मैं 99% ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें 15 के बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती, आ जाए उनकी अपनी मर्जी होती है। ये क्या है, ये क्या है? खुदा की कसम अगर बेटा ऐसा है तो फिर करबला वाला हुसैन कैसा होगा? अगर उस करबला वाले को कोई महसूस नहीं कर सकता तो फिर नजफ वाला कैसा होगा? नजफ अशरफ वाला कैसा होगा? हाँ, नजफ अशरफ वाला कैसा होगा? हजरत मौलाए कायनात मौला अली, इनके अब्बा है, इनके घर की बात है। और अपने घर की बात औलाद ज्यादा बेहतर जानती है, लेकिन मैं जितना बड़ों ने कहा उसका एक बात मैं आपको बता दूं। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मकतूबात की तीसरी जिल्द में तहरीर फरमाया कि हुजूर से पहले अंबिया की उम्मत के जितने औलिया थे अल्लाह उन सब को विलायत अली के तवस्सुल से अता फरमाया करता था। मौलाए कायनात के तवस्सुल से उनको विलायत रब तबारक व तआला अता फरमाया करता था। सोचो तो सही, अली की शान आप देखें, यानी आलम अरवाह में भी वलियों की रूहों पे करम था मेरे मौलाए कायनात। उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जात, उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जात जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी, बात खत्म करने लगा हूं। मैंने क्या बात कही? तवज्जो है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि ये अगर क़यामत के दिन सैयदा कायनात हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया
खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अगर कह दिया फरिश्तों क्या बात है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। मैंने क्या बात कही थी? उसने कहा अगर ये फैसला रब मेरी माँ को दे दे किधर डालना है, उसने कहा फिर माँ तो जन्नत में भेजेगी ना। तो उन्होंने कहा अगर माँ इतना प्यार करती है तो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। एक और कड़वी बात कह दूं, अगर हजम हो जाए तो कह दूं, मैं अक्सर ऐसे पीर देखता हूं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता बैंकों से जोड़ देते हैं, मगर ये ऐसी जात है जो हाथ यहाँ पकड़ती है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देती है। अगर ये बात अरबाबे मिंबर तक, अरबाबे मसनद तक मेरी आवाज पहुंच जाए, खुदारा कौम को इतना तंग ना करो कि वो बदजन हो के तुम्हारी चौखट से लौट आए। ये अंदर खाना एक मैसेज दे रहा हूं बिना कुछ कहे। मैंने ऐसे देखे लोग बिलग्राम शरीफ में जब आके बैठे ना कि हजरत से मिलना है, खुदा की कसम हुजूर के बेटे दिल तो तोड़ा ही नहीं करते, दिल तो तोड़ा ही नहीं करते। हाँ भाई, जिसकी जहां मर्जी चाहे आ ना मिले, सबके लिए एक ही जैसा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक साहब मुझसे कहने लगे मुझे हजरत से मिलना है। मैंने कहा फिर बोले फोन कर देना। मैंने कहा यही तो कमाल है, मन के वहां ना चम्मच है ना चमची है, ना चमचे हैं ना चमची, वहां सिर्फ उन्हीं की चलती है और चमचों की वहां जरूरत पड़ती है। जो दिलों को जान लेता हो उसे चमचों की जरूरत नहीं होती है। चमचों तक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना अंजाम देखना हो तो कचड़े के ढेर पे ही चले जाए। ऐसे टेढ़े मिलते हैं कि कोई सीधा करने वाला नहीं मिलता। और कभी कभी तो चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। हटो हजूर आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मदीने से सरकार आ रहा। ये लहजे होते हैं, हटो हजूर आ रहे, जिन्हें हजूर वो खड़े हो जाते हैं और लोग उसी में खुश है। नहीं, हुजूर के बेटों की ये शान नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पारसाओं का तज़किरा और सज्जाद की बातें ना हो तो फिर दिल ठंडा नहीं होता। इन्होंने इबादत के हक अदा किए, हक अदा किए। हम तो इनके टुकड़े खा रहे हैं, इनके टुकड़े खा रहे हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना, है तेरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपकी जंगल में गोशा नशीन हो गए थे, गोशा नशीन थे, तन्हाई में थे। तो जब उस पूरी फौज का मुहासबा किया था ना सकफी ने, तो वो भागा फिर रहा था जान बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आ गए। मैं मशवरा देता हूँ सैयदों से न उलझा करो, जब बीमार पड़ोगे तो इनकी चौखट के अलावा कहीं दवा नहीं मिलेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इनसे उलझा ना करो। अगर बीमार पड़ गए कोई संभालने वाला नहीं होगा। और जो किसी घमंड में है ना, अपने बाप दादाओं से जाके पूछ लो, जिसका कोई इलाज नहीं करता उसका इलाज रईसुल अत्किया की चौखट पे होता है। मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कोई मुरीद नहीं है बैठ पीटे, मेरा काम मिंबर पे बैठ के सच्ची बात बोलने का है, इसलिए बोल रहा हूँ। बड़े अच्छे अच्छों के भूत बिलग्राम शरीफ में उतारे जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छों के, इसलिए लिमिट में रहना सीखें। लिमिट में, हुजूर की औलाद से ना उलझना, हुजूर की औलाद से ना उलझना। जानते हो इनसे उलझने का मसला अलहमा कह रहे हैं गोसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में हाँफता कांपता घुस गया। भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। कहने लगा पानी मिलेगा? एक प्याला दिया, कहा और दो। दूसरा प्याला दिया, कहा और दो। 3 प्याले दिए। जब जाने लगा फरमाने लगे ठहरना, ये थोड़े से पैसे भी लेके चला जा। जब पैसे दिए ना तो उसने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों, क्या अगर पहचान लेते तो पानी नहीं पिलाते? उस वक्त रोए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहा था कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है, कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है। तू ही है ना जिसने मेरे बाप के गले पे 7 वार खंजर के किए थे?
कहा फिर ये पानी क्यों पिलाया? कहने लगे कल हम तुम्हारे मेहमान बन के करबला आए थे, आज तू हमारा मेहमान बन के आया है। जो तूने किया था ये तेरी असलियत थी, जो हम कर रहे हैं ये हमारी असलियत है। जो हम कर रहे हैं ये हमारी असलियत है। अगर नजरें फेर ली है तो नादान न समझ। जो तूने किया ये तेरा खमीर था, जो इन्हें ने किया कि ये इनका जमीर है। इसलिए खुदा रहा ये इनकी आदत है, सादा है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात तो कह के जाऊंगा, बाद में हजरत से माफी मांगूंगा। हाँ, मैंने कभी ढोल नहीं बजाया, मुझ पे ये है, मुझ पे वो है। सीपीएम में 3 दिन भर्ती रहा, हजरत ने बुलाया मुझे, तो बुलाने के बाद कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर बस दिल कब्जे में नहीं। ऐसे करके देखा, यूं दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। यूं देखा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। कहने लगे छोड़ो मौलाना, दवाई वाई बंद करो, लो ये पानी पी लो, ये पानी पी लो। खुदा की कसम 15 दिन पानी पिया, अभी तक किसी दिल के डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रिपोर्ट अभी शायद बैग में होगी। वो क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल, वो कराया ना मैंने, एक दिन कराया तो 498 था। जबकि जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है कि 300 अगर हो जाए तो आदमी का जिस्म जाम होने लगता है। 498। मुझसे कहा तुम्हारे दिल की सर्जरी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। कहा कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपने इलाके के हकीम रईस के पास, बेटे के पास, हकीम जफर के पास गया। उसने नब्ज पकड़ी, कहने लगा ये बताइए कोलेस्ट्रॉल इतना है लेकिन दिल महफूज कैसे है? मैं माइक पे बोल रहा हूँ, चोरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी ने कहा था नाम लेके कह रहा हूँ। आना मेरे संबल, मिलवाऊंगा हकीम से। यही जुमले थे उसके। कहने लगा दिल इतने कोलेस्ट्रॉल के बावजूद दिल बचा कैसे है? अब तक तो 3-4 सर्जरी होती। मैंने कहा सुन, दुनिया अपना दिल दुनिया के डॉक्टरों को दिखाती है, मैंने अपना दिल करबला वाले डॉक्टर को दिखाया। करबला वाले डॉक्टर को दिखाया है। वो कौन है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम सही बात है, तुम्हारी याद ना होती तो मर गए होती, सच्ची बात है। कहने लगा कौन है? मैंने कहा दिल हमने किसी ऐसे शख्स के हवाले किया है जिसमें उसके सिवा कोई नहीं आ सकता, ना शैतान आ सकता है ना बीमारी आ सकती। हैरत की बात है, मैं सदके जाऊं उनके, मैं सदके जाऊं। हमारी औकात इतनी नहीं थी, ये जितना नवाजते हैं, और नवाजना इनके खून में शामिल है, इनकी मिट्टी में शामिल है। खुदारा अगर भलाई चाहते हो अहले बैत के कदमों से वापस डाला हो। इनकी माँ खातून जन्नत ने अगर इतना कह दिया, फरिश्तों क्या है मेरा लाल है, क्या है मेरा लाल है, बात ही खत्म हो जाएगी। माँ खड़ी हो जाए रब के आगे हाथ उठा के, वो माँ जो गोबर उठाए, वो माँ जो मिट्टी लीपे पोते, तेरी मेरी माँ खड़ी हो जाए, मालिक हाथ उठा दे, उसका अर्श हिलता है। और वो कहता जब तक तू दुआ कबूल नहीं करेगा मैं उस वक्त तक रुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। तो जानते हो अल्लाह कहता ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ के हाथों की लाज पहले ही रख ली थी। अगर ये आम माँ के हाथ हैं तो वो खातून जन्नत, खुदा की कसम जिसकी रात तो खत्म हो जाती थी, सजदा खत्म नहीं होता। चलो चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। उस माँ के लाल हैं, ये कह देंगे ना अम्मी जरा ये भी मेरे साथ जाने हैं, फिर क्या होगा? खुदा की कसम माँ तो लाडलों के फिर लाड उठाया करती है ना, कहेगी बेटे जा, जिसको हाथ पकड़ेगा वो उसी के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और खुदा की कसम मुबल्लिग मसलक के आला हज़रत अगर कोई जात है, सरकार वैस मियां की जात है। आज नहीं, सरकारे ताजु शरिया के हयात में भी मैं जितने जलसों में हजरत के साथ शरीक रहा, हर जलसे में मैंने हजरत का ये जुमला सुना, जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत को पाबंदी से पकड़े रहेंगे। मद्दो नजराने नहीं चाहिए हमें नारे,
बस इतना कर लेना, मसला क्या हजरत से मोहब्बत करना। और मैंने एक जलसे में हजरत को कहते सुना था, मौलाना जो मुफ्ती साहब अपने गुलाम गौसुम की बस्ती में हजरत गए तो हजरत ने जुमला कहा था, सुनो पाबंदी से मसला क्या हजरत को पकड़े रहना, ईमान बचा के कब्र तक ले आना, मैं हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाऊंगा। ये जुमले ऐसे लफ्ज नहीं थे, हजरत ने ये कहा था अगर मैं जन्नत में गया ना तो फिर तुम्हें भी साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। इससे बड़ी सनत क्या होगी, इससे बड़ी सनत क्या होगी। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। वे निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सरकार गौसे पाक की अल्लाह ताला इस 11वीं के सदक़े में उनकी इस महफिल के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और मौला ताला हज़रत का साया पूरी उम्मत मुस्लिमा के सर पे दायम फरमाए। मैं ये अपनी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, सारे लोग 4 नवंबर को बिलग्राम 4-5 2 दिन उर्स मुक़द्दस है, उर्से वास्ती बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाइए। फिर आकाज़ादों का करम देखिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस मैं चाहता हूँ कि इसी अंदाज में बैठ करके थोड़ी देर हजरत से नसीहत आमेज़ जितना हजरत चाहे हजरत से मुबारक कलिमा सुन लिए जाएं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, वरना मैं भी बोलता और हजरत भी बैठते। काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे साथ सारे मिलकर नारा लगा लें, नारे तकबीर। और जोर से लगना चाहिए कि मठा मठा चला गया है, क्रीम बाकी मौजूद है भीतर। बोले जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर रईसुल अत्किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।